और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और आपको जानकारी दें कि कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें आपको फिलहाल ये बड़ी खबर बता रही। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर बड़ी बात दरअसल ये कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात के संकेत दिए थे जब उनकी ओर से सरकार के कामकाज गिनवाए जा रहे थे। 100 दिनों की सरकार के कामकाज को आगे रखा जा रहा था, तभी उनकी ओर से ये जो बात है, ये जो प्रस्ताव है, इसको लेकर जिक्र किया गया था। और बड़ी खबर दरअसल ये कि कैबिनेट के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर जो रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस तरीके से देश में हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे होते हैं, उसको लेकर पीएम मोदी कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे जो तमाम कार्यक्रम है, जो सरकार की योजना है, वो बाधित होती है, लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। लिहाजा एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है। और अब इसको लेकर के जो बड़ी खबर यह है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी कि इसी के साथ साथ अब जो रास्ता है एक देश एक चुनाव को लेकर के वो साफ होता दिखाई दे रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में जो सरकार है वो इसको लेकर आगे बढ़ेगी। और बड़ी बात दरअसल ये है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कुछ बड़े कड़े फैसले लिए गए हैं और उन्हीं फैसलों की फहरिस्त में ये एक बड़ा फैसला है जहां पे एक देश एक चुनाव को लेकर के यहाँ पे बड़ी खबर ये कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस मंजूरी को लेकर के, इस प्रस्ताव को लेकर के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड है। लेकिन बड़ी खबर ये आज की कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देखिए, आपको याद होगा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर ही मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के दौरान आपने देखा था कि उसका जो नेतृत्व है वो रामनाथ कोविंद को दिया गया था और उनकी तरफ से जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि बाकी दल इसका समर्थन करते हैं, क्या कुछ इनको तरफ कहते हैं। और सीधे रुक करते हैं हम हमारे सीनियर एडिटर ऐश्वर्या जी का। ऐश्वर्या, जिस तरीके से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि अब एक देश एक चुनाव को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो गया है, कितनी बड़ी खबर पूरे देश के लिए चुनाव के मद्देनजर। ये आप देखिए, वन नेशन वन पोल ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, लेकिन ये बीजेपी का 2019 का 2014 और 2019 में दोनों ही सरकारों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके ये वादा किया था। और इस बार ये कैबिनेट ने जो रिपोर्ट है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भारत श्री रामनाथ कोविंद जिसके चेयरमैन थे, उस पैनल की रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया अनामिका, जो कि अपने आप में बताता है कि अब इसका रास्ता साफ है। देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक चुनाव खत्म और अगला शुरू। इस पे हमने कई बार पहले भी बात की है और हमने सुना है गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, इन तीनों को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कई बार कहते हुए, और प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले की प्राचीर से भी कई बार कहा है कि अब समय आ चुका है कि हम एक देश हैं और एक चुनाव हो। यानी जो 12 महीने चुनाव चलता रहता है 24/7 365 वो नहीं होगा। सरकारें सिर्फ इसलिए निर्णय नहीं लेंगी कि वो चुनाव जीत सके, बल्कि इसलिए लेंगी कि देश के लिए और देश की जनता के लिए क्या बेहतर है। इसके मद्देनज़र कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव की जो रिपोर्ट थी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पैनल एक बिठाया गया था, उस पैनल की रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है। और अब यूनियन कैबिनेट के वन नेशन वन पोल अप्रूव करने के बाद ये अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जैसे ही उस गैजेट पे साइन करेंगी तो आप ये मान के चलिए कि 2029 हो सकता है कि पहला ऐसा जनरल इलेक्शन हो जब पूरे देश के चुनाव, सारे प्रदेशों के चुनाव और राष्ट्र का चुनाव एक साथ होगा। एक भारत एक चुनाव के लिए जो सबसे बड़ा जो एक कदम था, यूनियन कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है जी। और मैं अपनी इनपुट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को वो अगर कनेक्ट कर पाए तो हम बीजेपी का फर्स्ट ऑफिशियल रिएक्शन भी इस पे ले सकते हैं और विपक्ष के नेताओं का भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हमने सुना है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी तीनों इसका विरोध करते आए हैं, लेकिन अब जब कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये भी जानना होगा। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि मोदी सरकार ने, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन पोल की जो रिपोर्ट थी, श्री रामनाथ कोविंद के जो पैनल की रिपोर्ट थी, उसको अप्रूव कर दिया। बैक टू इन द स्टूडियोज।
बिल्कुल ऐश्वर्या, एक तरफ जहां ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष इसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि हमने देखा जब भी कोई फैसला केंद्र सरकार करती है तो विपक्ष हमेशा टिप्पणी करता है, आलोचना ही करता है। तो एक तो ये सवाल, और दूसरा आप दर्शकों को ये समझाइए कि इससे देश को कितना फायदा होगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा। जी नहीं, बिल्कुल। और आप बात समझिए कि ये कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन पोल को, और इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये यूसीसी से पहले आप मानिए 370 प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी उसी राम मंदिर की बात थी, वो कोर्ट के द्वारा हुआ। यहाँ पे ये तीसरा या चौथा ऐसा बड़ा कदम होगा 2014 से लेकर 24 तक, जो कि एक स्टॉलवर्ट की तरह, जो कि एक एग्जाम्पल की तरह बीजेपी कह रही है कि हमने वादा किया था और हमने किया है। और ये बात सिर्फ बीजेपी या फिर कांग्रेस की नहीं, ये देश के भविष्य की बात है। नहीं तो इस देश में 12 महीने इलेक्शन चलते रहते हैं। और एक बार तो मजाक में कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा था कि एवरी टाइम वी नीड टू टेक अ डिसीजन कीपिंग इन माइंड द इलेक्शंस। सो बात यह है कि हर बार राजनेता, हर सरकार वही निर्णय लेती है जो कि पॉपुलिस्ट होते हैं। और इससे आप देखेंगे कि कई हद तक ये जो फ्रीबीज की ये जो रेवड़ी कल्चर है, इस पे भी एक बहुत लगाम लगेगी, क्योंकि हर एक सरकार सिर्फ वो निर्णय नहीं लेगी ताकि जिससे वो इलेक्शन जीत सके, लेकिन वो निर्णय लेगी जिससे कि देश की जनता का फायदा हो, देश का फायदा हो, भारत का फायदा हो। आज हम 140 प्लस करोड़ का देश हैं, और अगर 12 महीने यहाँ पे इलेक्शन होता है, उस पर कितना खर्चा होता है, उसका पैसा कौन देते हैं? आप और हम देते हैं, जनता देती है, टैक्स पेयर्स देते हैं। तो उस सबका फायदा होगा। वन नेशन वन पोल, एक राष्ट्र है, एक चुनाव होगा, और 2029 पहला जनरल इलेक्शन हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है, जिसमें पूरे देश, हर एक राज्य का चुनाव और देश का चुनाव एक साथ होगा। आप ये मान के चलिए कि 2029 वो पहला जनरल इलेक्शन होगा जिसमें पूरा देश एक साथ चुनाव के लिए जाएगा। जी, बैक टू यू। हालांकि ऐश्वर्या, बहुत बड़ी चुनौती इस बात को लेकर भी होगी, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं। डेमोग्राफी अलग बदल जाती है, चुनौतियां अलग हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुत सोच समझ के इलेक्शन कमीशन को भी स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो 29 में अगर हम बात कर रहे हैं एक साथ चुनाव करवाने की, तो इलेक्शन कमीशन से लेकर सरकार को भी रणनीति इस लिहाज से बनानी पड़ेगी ताकि हर राज्य इसमें शामिल हो सके। जी देखिए, अगर यूनियन कैबिनेट अनामिका इसको अप्रूव कर रही है, तो ये बात आप मान के चलिए कि चाहे मीडिया को ना पता हो, पब्लिक व्यू में ना हो, सरकार ने बैकरूम में इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके रखी होगी। सरकार ने इसके प्रोज और कॉन्स सरकार जानती है कि अगर कैबिनेट लाएगी तो हो सकता है विपक्ष कोर्ट भी जाए। सरकार जानती है कि कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो कि इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में है, आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, तो हो सकता है कि ये विपक्षी दल इसका विरोध करें। तो सरकार ने उसका कंटिजेंसी प्लान तैयार रखा होगा। अगर कैबिनेट इसको अप्रूव कर रही है तो ये कोई हथेली में आम जमाने वाली बात नहीं है, दही जमाने वाली बात नहीं है। ये एब्सोल्युटली सरकार विल हैव अ कंटिजेंसी प्लान फॉर दिस। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट ने वन नेशन वन पोल की जो पैनल रिपोर्ट थी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो पैनल था, उस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है। यानी अब ये बात साफ है कि अब ये कैबिनेट अप्रूवल सीधा गैजेट के तौर पे राष्ट्रपति के दफ्तर जाएगा, और जहां से वो जैसे ही अप्रूव होगा तो भारत एक चुनाव होगा, यानी सारे प्रदेशों का चुनाव एक साथ होगा, और 2029 वो पहला जनरल इलेक्शन हो सकता है भारत के इतिहास में। क्योंकि पहले भी इंडिपेंडेंस के बाद भी ये वन नेशन वन पोल कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब पहली बार होने जा रहा, होता था, उसको तोड़ा गया, मोदी सरकार उसको दोबारा ला रही